जय हिंद साथियों, स्टडी हब का यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र सिंह पटेल आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हमारी पुरस्कार श्रृंखला के अंतर्गत राष्ट्रीय पुरस्कार में भारत रत्न व पद्म पुरस्कार की चर्चा करने के बाद आज चर्चा करने वाले हैं भारत के लिटरेचर या साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़े पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ संस्था की अगर हम बात करें तो भारतीय ज्ञानपीठ संस्था की स्थापना 1944 में रिसर्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट के नाम से उद्योगपति साहू शांति प्रसाद जैन ने 1944 में की थी। 1944 में इस संस्था की स्थापना करने के बाद 1961 में जो संस्था के सदस्य हैं उनके मन में एक विचार आता है कि हम क्यों ना साहित्य के क्षेत्र में भारत में सबसे बड़े पुरस्कार या सबसे बड़े अवार्ड की स्थापना करें या उसे देने की शुरुआत करें। तो 1961 में सदस्य एक बैठक करते हैं व उस समय के जो प्रमुख साहित्यकार हैं जिसमें हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर जैसे अन्य कवियों को ये बुलाते हैं और उनके साथ एक बैठक करते हैं और चर्चा इस पुरस्कार को देने की करते हैं। सभी चर्चा करने के बाद एक प्रारूप या ड्राफ्ट बनाते हैं और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेजते हैं। 1961 में वे इस पर सहमति भी दे देते हैं। ठीक है, तो 1961 में पुरस्कार देना फाइनल आपका हो जाता है। लेकिन 1962 में पुरस्कार की योग्यता, साथ ही पुरस्कार में कितनी राशि दी जाए, किन किन भाषाओं में यहाँ पुरस्कार दिया जाए, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, सारे नियम कानून 1962 में निर्धारित किए गए। और सबसे पहले 1965 में मलयालम भाषा के प्रमुख कवि जी शंकर कुरुप को उनकी रचना आड़ा कुजल के लिए यह पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार की हम बात करें तो इसमें 11 लाख रुपए की राशि वर्तमान में दी जाती है, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तब इसमें 1 लाख रुपए की ही राशि दी जाती थी। साथ ही इसमें ज्ञान की देवी सरस्वती जी की कांस्य की बनी प्रतिमा व साथ में ही प्रशस्ति पत्र पुरस्कार विजेता को दिया जाता है। क्षेत्र की बात करें तो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। अब किन किन भाषाओं में दिया जाता है तो भारतीय मानक भाषा। अब भारतीय मानक भाषाएं कौन कौन सी है जो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है, यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं वर्णित है आपकी 22। तो 22 भाषाएं तो वे, साथ ही अंग्रेजी, यानी कि कुल 23 भाषाओं में यहाँ पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किसी भारतीय साहित्यकार को दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमने कहीं कहीं 24 भाषाएं पढ़ रखी है। तो 24 भाषाएं जो 24 भाषाओं में जो पुरस्कार दिया जाता है वहां साहित्य अकादमी पुरस्कार है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 24 अलग अलग साहित्यकारों को अलग अलग भाषाओं के लिए दिया जाता है। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 अलग अलग साहित्यकारों को नहीं, सिर्फ एक वर्ष में एक इन 23 में से किसी एक भाषा के लिए यहाँ पुरस्कार दिया आपका जाएगा। आगे हम देखें तो 23 भाषाओं में अभी तक अगर हम देखें तो 16 भाषाएं के जो साहित्यकार है वह यहाँ पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें 15 तो मानक भाषाएं हैं, साथ ही एक अंग्रेजी। कुल 16 भाषाओं के साहित्यकारों को पुरस्कार दिया है। तो 23 में से 16 हटा दे तो 7 भाषा आज भी इस पुरस्कार से अछूती रही है। अब वे भाषाएं कौन कौन सी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी सभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक किन भाषाओं में नहीं दिया गया, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो हम देखें कि जो हमारा मूल संविधान था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें जो 8वीं अनुसूची थी उसमें कुल कितनी भाषाएं थी आपकी 14 भाषाएं। तो उन 14 भाषाओं में हम देखें बंगला, असमिया, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु। ठीक है, तो इन भाषाओं में तो यहाँ पुरस्कार सभी को प्रदान किया गया, यानी कि इन 14 भाषाओं के साहित्यकारों को यहाँ प्रदान किया गया। लेकिन बाद में जो 8 भाषाएं जोड़ी गई उन 8 भाषाओं में से 7 भाषाओं को यहाँ पुरस्कार अभी तक नहीं दिया गया है। वे 7 भाषाएं कौन कौन सी है? पहले तो 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, जिसमें जोड़ी गई सिंधी, तो सिंधी को यहाँ पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। तो इनमें से सिर्फ कोंकणी को यहाँ पुरस्कार मिला है, मणिपुरी और नेपाली को नहीं मिला है। बाद में हम बात करें 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई आपकी DBMS के नाम से हम याद रखेंगे। वे भाषाएं कौन कौन सी है? डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। तो 4 भाषाएं तो ये, 2 मणिपुरी, नेपाली, 6 और 1 हुई हमारी सिंधी। तो इन 7 भाषाओं के साहित्यकारों को यहाँ पुरस्कार अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। तो आप उसे ऐसे याद रख लेना। किस भाषा के साहित्यकारों को सबसे ज्यादा बार दिया गया? तो हिंदी भाषा के, क्योंकि देश की राजभाषा भी और देश के अधिकांश हिस्सों में यहाँ भाषा बोली जाती है। तो 10 बार 11 साहित्यकारों को, एक बार संयुक्त रूप से 2 को दिया गया था। ठीक है, 11 साहित्यकारों को दिया गया है। हिंदी के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ जो पुरस्कार है आपका कन्नड़ भाषा में 8 बार और बंगाली व मलयालम में 6 बार दिया गया है।
किसी भी लेखक को मरणोपरांत यहाँ पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1985 तक पुरस्कार जो है आपका ज्ञानपीठ, यहाँ किसी लेखक की विशेष रचना के लिए दिया जाता था, यानी कि किसी एक ही उसकी जो कृति या रचना रहेगी उसके लिए पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन 1986 इसमें थोड़ा सुधार किया गया और उस साहित्यकार के संपूर्ण योगदान, जितनी भी रचनाएं हैं साहित्य में, जितना भी योगदान है उसके लिए यह पुरस्कार 1986 में दिया जाने लगा। बाद समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहे। महत्वपूर्ण प्राप्तकर्ताओं के बारे में हम देखें तो सबसे पहले 1965 में मलयालम भाषा, मलयालम केरल की राजकीय भाषा है, उनको मतलब जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए उनकी रचना ओड़ा कुजल, ओड़ा कुजल का मतलब बांसुरी होता है, उसके लिए यहाँ पुरस्कार उन्हें दिया गया था। 1965 के बाद हम बात करें हिंदी भाषा में पहली बार सुमित्रानंदन पंत को 1968 में उनकी रचना चिदम्बरा के लिए यहाँ पुरस्कार दिया गया था। सुमित्रा नाम महिलाओं का लगता है लेकिन यह नाम एक पुरुष है ना, सुमित्रानंदन पंत, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इनकी फोटो भी आपके सामने है। उसके बाद बात करें हम 1976 में सबसे पहले महिला प्राप्तकर्ता कौन थी आपकी, श्रीमती आशापूर्णा देवी, जो कि बंगला भाषा की प्रमुख कवयित्री थी। उन्हें उनकी रचना प्रथम प्रतिश्रुति, प्रतिश्रुति का मतलब हिंदी में वादा या वचन होता है, उन्हें 1976 में दिया गया। ठीक है, 2018 में हम बात करें तो अंग्रेजी भाषा में पहली बार अमिताभ घोष, और अभी सबसे करंट 2019 की बात करें तो ए नंबीथुरी, अक्कीथम अच्युतन नंबीथुरी, जो कि मलयालम भाषा के प्रमुख कवि है, उन्हें 2019 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्राप्तकर्ता, इन महत्वपूर्ण प्राप्तकर्ताओं के अलावा ऐसे तो ये पुरस्कार एक वर्ष में एक ही लेखक या कवि को दिया जाता है, लेकिन कभी सभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि किसी एक, कोई भी दो व्यक्ति फाइनल होते हैं, उन दो में से एक को सिलेक्ट करना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है, समिति के द्वारा। तो इसलिए 5 बार संयुक्त रूप से यानी कि 2-2 लोगों को यहाँ पुरस्कार दिया गया है। अभी तक कुल 59 विजेता हैं इस पुरस्कार के, तो 59 में से कुल केवल 7 महिलाओं को यहाँ पुरस्कार अभी तक प्रदान किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत रत्न में भी 48 में से केवल कितनी महिलाएं थी आपकी, 5। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, 1000 टोटल 1000 के लगभग है, उनमें से केवल 50 महिलाओं को यहाँ पुरस्कार अभी तक प्रदान किया गया है। यानी कि पुराने समय में कहीं ना कहीं महिला शिक्षा पर कम जोर दिया जाता था, लेकिन फिर भी उस समय ये पुरस्कार अगर किसी महिला ने जीता है तो वो अपने आप में एक मिसाल है। तो उन महिलाओं के बारे में जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले 1976 में आशापूर्णा देवी को उनकी रचना प्रथम प्रतिश्रुति के लिए दिया गया, जो कि पहली महिला प्राप्तकर्ता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। दूसरे नंबर पर देखिए हम अमृता प्रीतम, पंजाबी भाषा की प्रमुख कवयित्री, जिन्हें उनकी रचना कागज ते कैनवास के लिए दिया जाता है। अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा की बहुत प्रमुख कवयित्री है। ये 1947 में जब भारत पाक विभाजन हुआ था तो उस समय की जो यातनाएं, जो बॉर्डर पे जो लोग रह रहे थे, उन्हें जो दी गई थी, उन पे आधारित कविताएं लिखती है। साथ ही महिलाओं की दयनीय स्थिति पर ये कविताएं लिखती है अमृता प्रीतम। हिंदी भाषा की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा, या कहूँ कि हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है आपकी, महादेवी वर्मा, जो कि छायावाद के जो आधार स्तंभ जो कहे जाते हैं 4 कवि, जिनमें आपके सुमित्रानंदन पंत, आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपके जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, उन चारों में ये सबसे प्रमुख आपकी कौन है, महादेवी वर्मा, हिंदी के आधुनिक काल के छायावाद की प्रमुख कवयित्री। ठीक है, हिंदी भाषा में प्राप्त करने पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली। महाश्वेता देवी 1996 में बांग्ला साहित्य के लिए उन्हें दिया गया। महाश्वेता देवी को ये पुरस्कार देने के साथ साथ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इन्हें दिया गया, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में इन्होंने वहाँ के लोगों के उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। एक प्रश्न ये भी पूछ लेगा आपसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार और रेमन मैग्सेसे दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन भारतीय कवयित्री है, तो कौन है आपकी, महाश्वेता देवी। इंदिरा गोस्वामी को असमिया साहित्य के लिए 2000 में दिया गया। प्रतिभा रे, जो कि साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है, और उन्हें भी 2011 में यहाँ पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2017 अभी लेटेस्ट है आपका, 3 साल पहले का कृष्णा सोबती को 2017 में हिंदी साहित्य के लिए दिया गया है। कृष्णा सोबती का अभी जनवरी 2019 में ही इनका निधन हुआ है। आगे हम देखें हिंदी भाषा के प्राप्तकर्ता। तो ये आपका प्रश्न जीके के हिसाब से महत्वपूर्ण तो है, सही, साथ ही बहुत सारे एग्जाम में हिंदी से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाए, हिंदी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और हिंदी वैसे भी राजभाषा है आपकी, तो आपके लिए इन नामों को याद करना, या एक बार आप उन्हें पढ़ लें तो आपको ऐसे ही याद रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखें 1968 में किन्हें प्रदान किया गया, सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बराओं के लिए। दूसरे नंबर पर हम देखें रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उनकी रचना उर्वशी के लिए। तीसरे नंबर पर डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन
अज्ञेय को 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए प्रदान किया गया। चौथे नंबर पर महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए। ये 4 कवियों के नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही इनकी रचनाएं भी आप याद कर लें, ये रचनाएं भी कभी सभी आपसे पूछी जाती है। उसके बाद जो हम देखें कि 1986 से तो पुरस्कार संपूर्ण साहित्य में योगदान के लिए दिया जाने लगा, इसलिए कोई इन कवियों की कोई रचना का नाम हमारे लिए याद करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से 2009 में, बाद में केदारनाथ सिंह 2013 और कृष्णा सोपती को 2017 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कारों में साथियों इतना ही। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित जितने भी कंसेप्ट हम सारे इस में कवर कर चुके हैं। और साहित्य से संबंधित जो भारत में और पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें मूर्ति देवी पुरस्कार हुआ आपका, मूर्ति देवी के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड, के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, इन सभी सम्मानों की चर्चा हम आने वाले वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें। आगे भी ऐसे ही वीडियो प्राप्त करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।